Hello student, welcome to our today's class. Today we start chapter 2 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, फूड हेल्थ एंड हाइजीन हमने पढ़ लिया था. आज हम इसकी क्या करेंगे, गिव शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स. तो पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स. आप अपनी नोटबुक पेन पेंसिल जो भी लेके बैठते हैं वो बैठ जाइए और एज इट इज़ जिसे मैं आंसर बोल रही हूँ एक एक क्वेश्चन के आंसर आप लिखते जाइएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं. कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, तो आंसर डाल के लिखिए आप. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोमा प्रोटीन, कोमा विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज. क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द 4 थिंग इसेंशियल फॉर बीइंग हेल्दी. कौन कौन सी वो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आंसर लिखिए आप. फर्स्ट बैलेंस डाइट, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड प्रॉपर रेस्ट और फोर्थ में लिखना है एडवोकेट स्लीप एंड प्रॉपर पर्सनल एज वेल सोशल हाइजीन. क्या लिखेंगे आप आंसर में, फर्स्ट में बैलेंस डाइट, सेकंड में रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड में प्रॉपर रेस्ट और फोर्थ में एडवोकेट स्लीप एंड प्रॉपर पर्सनल एज वेल सोशल हाइजीन. ठीक है, 4 लिखने हैं आपको. कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखिए आप. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस डाइट. तो आंसर लिखिए आप. द फूड विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. क्या है आंसर, आंसर डाल के लिखिए आप. द फूड विद ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो खाना, वह फूड, वह भोजन जिसमें क्या है सभी प्रकार के इसेंशियल जो भी हमारी ज़रूरत होती है, जो भी जितने भी ज़रूरतमंद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे राइट प्रपोर्शन में हो. ठीक है, मतलब अच्छी सही क्वांटिटी में राइट प्रपोर्शन में हमें हमारी डाइट में मिलें, तो वो क्या होगा, बैलेंस डाइट. तो क्या लिखना है आपको, द फूड विद ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या मेन सोर्स है, मतलब क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को मिलता है. तो कौन कौन से सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के, तो सबसे मेन सोर्स है पोटैटो, ब्रेड, राइस एंड सीरियल्स. क्या क्या है, पोटैटो, ब्रेड, राइस एंड सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दिख रहा है ना आपको, बस वैसा का वैसा ही आप लिखते जाइए. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर मिनरल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. मिनरल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ज़रूरी हैं. तो अब मिनरल्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो बिकॉज दे हेल्प आउट बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली. क्या लिखना है, दे हेल्प आउट बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली. क्या करते हैं मिनरल्स, हमारी बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करते हैं और अच्छी तरह से डेवलपमेंट करते हैं. तो अब क्या है, वाई मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो बिकॉज दे हेल्प आउट बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखिए आप. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीज़, नेम एनी 5 डिसीजेस. क्या करना है, आप डिसीजेस से, बीमारियों से क्या समझते हैं और कोई 5 बीमारियों के नाम लिखिए. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसीज़, नेम एनी 5 डिसीजेस. तो क्या करना है, आप डिसीज़ से क्या समझते हैं, डिसीजेस क्या होती है और कोई 5 डिसीजेस के नाम लिखने हैं. तब आंसर लिखिए आप. तो क्या लिखना है आंसर 6 में, द कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड डिसीजेस. डिसीजेस क्या होती है, जब कोई हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट, कुछ पार्ट या फिर पूरी बॉडी काम नहीं करे ढंग से, मतलब अच्छे से काम नहीं करे, प्रॉपरली काम नहीं करे, तो क्या होता है, वह डिसीज़ होती है. ठीक है, होता है ना, फीवर आ जाता है या फिर कॉल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तब हमारी बॉडी
जो है अच्छी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो क्या लिखना है आपको आंसर में? द कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड डिसीजेस। अब कौन कौन से डिसीजेज है? तो डिसीजेस के नाम लिखिए: स्कर्वी, बेरी, पोलियो, मलेरिया एंड कॉमन कॉल्ड। तो कौन कौन सी डिसीज़ है? कॉमन कॉल्ड, बेरी, स्कर्वी, पोलियो एंड मलेरिया। आप अपनी मर्ज़ी से और कोई सी भी डिसीज़ के नाम लिख सकते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, एनीमिया हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन से क्या समझते हैं? वैक्सीनेशन क्या होता है? तो आंसर में लिखिए: द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द ब्लड टू डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़। वैक्सीनेशन वो होता है जो किसी भी पर्सन की बॉडी के ब्लड में वैक्सीन को डालना, उससे क्या होगा? वो प्रोटेक्ट करेगा। वैक्सीन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से हमारी बॉडी को। ठीक है। तो क्या हो गया? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द ब्लड टू डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखिए आप। सो नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पेज नंबर 28 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, बी वायरस एंड सी प्रोटोजोआ। कौन कौन सी डिसीजेज जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से फैलती है? तो आंसर आप देखेंगे अब। तो आंसर डाल के लिखेंगे डिसीजेस कोज्ड बाय बैक्टीरिया। अब कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है? तो फर्स्ट है दे कॉजेज डिसीज सच एज टाइफाइड एंड कॉलेरा। कौन कौन सी डिसीज कोज करता है? टाइफाइड एंड कॉलेरा। अब बी में लिखेंगे डिसीजेस कोज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी डिसीजेस होती है? कौन सी बीमारियां होती है? दे कॉज डिसीजेस सच एज पोलियो एंड मैसेलस। कौन कौन सी बीमारियां होती है? पोलियो और मैसेलस। स्पेलिंग्स ध्यान से लिखिएगा। अब नेक्स्ट सी पे डालिए डिसीज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो दे कॉज डिसीज सच एज मलेरिया, अमीबैक डेनेस्ट्री। कौन कौन सी है? मलेरिया एंड अमीबैक डेनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डज आवर बॉडी नीड वाटर। हमारी बॉडी को वाटर क्यों चाहिए रहता है? क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी को वाटर की? गिव 3 रीज़न। कोई 3 रीज़न देने। सेकंड क्वेश्चन है वाई डज आवर बॉडी नीड वाटर, गिव 3 रीजन्स। तो आंसर है ए रीज़न डाल के लिखेंगे, ए लिखना है, फिर बी एंड सी 3 रीजन्स हम लिखेंगे। तो ए में लिखिए वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the proper digestion of food and growth of our body। वाटर क्या करता है? एक बहुत ज़रूरी हिस्सा निभाता है किसमें? प्रॉपर ग्रोथ में और प्रॉपर डाइजेशन में, खाना पचाने में और हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी को बढ़ाने में। अब बी है वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। वाटर किस फॉर्म में रिलीज होता है? स्वेट की और यूरिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? किस फॉर्म में अपनी बॉडी से निकलता है? तो स्वेट यानी पसीना और यूरिन यानी, समझते हैं ना, फ्रॉम द बॉडी इज़ नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बाय मोर वाटर। हमारी बॉडी क्या करती है? रिप्लेस करती है। हमारी बॉडी को जितना पानी निकलता है उतना ही पानी हमारी बॉडी को नीड होता है, उतनी ही पानी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और सी पॉइंट में लिखेंगे अब, सी में लिखें वाटर हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। अब वाटर किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी वाटर ही मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, नेम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, डिस्क्राइब एट लीस्ट 1 फंक्शन ऑफ ईच। अब क्या करना है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, कौन कौन से पोषण तत्व जिससे हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कौन कौन से फूड हैं प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्राइब करना है उनकी, एटलीस्ट एक फंक्शन तो हमें बताना है। तो अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में प्रेजेंट होते हैं? कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 इसेंशियल, 5 सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स
फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो यहाँ दिखेंगे, हम आंसर लिखिए आप। देयर आर 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। वो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वही आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करनी है, वैसे के वैसे ही आपको लिखना है एक एक स्पेलिंग्स, ठीक है। अब इनके एक एक क्या देने हैं, एग्जाम्पल से इनके फंक्शंस बताने। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, फैट का क्या फंक्शन होता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना, डिस्क्राइब एटलीस्ट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या फंक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या असर करता है हमारी बॉडी में, हम लिखेंगे। तो ए डाल के लिखिए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। बी लिखिए प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन रिपेयर करता है वॉर्न आउट सेल और बिल्ड करता है बॉडी के टिश्यूज़ को। क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग टिश्यू होता है ना, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, प्रोटीन को। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोटीन रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल एंड बिल्ड बॉडी टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट सी है फैट। फैट का क्या काम होता है, फैट क्या करता है, फैट गिव अस हीट एंड एनर्जी। फैट क्या देता है, हमारी बॉडी को गर्मी देता है, हीट देता है और एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्या फंक्शन है इनके, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्प इट टू रेसिस्ट डिसीज़। क्या करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, हमारी बॉडी को कैसा बनाते हैं, फिट बनाते हैं, और क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। कौन हेल्प करता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट है ई, 5th नंबर पे रफेज। रफेज क्या होते हैं, रफेज वो होते हैं, रफेज हेल्प टू मेक द डाइजेशन स्मूथ एंड गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब रफेज किस में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, रफेज जो डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, उसमें हेल्प करते हैं। उसे कैसा बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। और गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, वो फूड को क्या करते हैं, बाहर निकालने में हमारी बॉडी से उसे हेल्प करते हैं। तो गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो क्या लिखना है रफेज में, ई डाल के रफेज लिखिए, फिर लिखिए रफेज हेल्प टू मेक द डाइजेशन स्मूथ एंड गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन। आप हाइजीन से क्या समझते हैं, हाइजीन क्या होता है, गिव फ्यू टिप्स टू मेंटेन हाइजीन। अब क्या करना है, कुछ टिप्स बताने हैं हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। हाइजीन क्या है, सबसे पहले तो आंसर डाल के लिखिए। हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन हैबिट टू कीप क्लीन एंड मेंटेन अ गुड हेल्थ। हाइजीन क्या है, हाइजीन वो आदत है जिससे हमारी बॉडी को हम कैसा रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, कुछ आदतों को सुधार के और मेंटेन कर सकते हैं गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ हम मेंटेन कर सकते हैं। अब कौन कौन से टिप्स हैं, पहले ये लिखना है, हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन हैबिट्स टू कीप क्लीन एंड मेंटेन अ गुड हेल्थ। अब सेकंड क्या लिखना है, सम टिप्स टू मेंटेन हाइजीन आर। कौन कौन से टिप्स हैं वो जो मेंटेन करते हैं हाइजीन को, तो फर्स्ट टिप लिखिए ए पॉइंट डाल के, क्लीन योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डेड सेल एंड जर्म ऑन द बॉडी। पहले क्या करना है, अपनी जो बॉडी है उसे किससे साफ़ करना है, सोप से और वाटर से, ताकि क्या रिमूव हो जाए, क्या हट जाए, डस्ट जो धूल लगी हुई है, और जो डेड सेल हैं, जो मरी हुई रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं डेड सेल्स, और जर्म्स ऑन द बॉडी, जितने भी जर्म्स हमारी बॉडी पे प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सारे हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब बी क्या है, बी लिखिए, वॉश योर हैंड्स थ्रूली विथ सोप एंड वाटर।
बार बार हाथ किससे धोने चाहिए? सोप से और वाटर से हमें बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए एटलीस्ट 30 सेकेंड आफ्टर यूरिनेशन। और क्या है, यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद किसी पेट को छूने के बाद हैंडलिंग पेट एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट और सरफेस, किसी भी सरफेस को या कोई भी बाहर की चीज़ों को छूने के बाद क्या करना चाहिए? 30 सेकेंड्स तक हमें हाथ धोने चाहिए। तो क्या है, वॉश योर हैंड थ्रूली विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट 30 seconds after urination, using toilet, handling pets and touching any foreign object or surface। अब सी क्या है? ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमारे टीथ को कैसे ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। अब फोर्थ है डी डाल के लिखना है, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एज लॉन्ग नेल्स आर द होम ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। क्या लिखना है? ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एज लॉन्ग नेल्स आर द होम ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। आपको क्या करना चाहिए? अपने नाखून जो नेल्स हैं उन्हें रेगुलरली कट करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, बड़े हुए नाखून किसका घर होते हैं? डस्ट का और जर्म्स का। ठीक है, तो क्या करना है? ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एज लॉन्ग नेल्स आर द होम टू डर्ट एंड जर्म्स। अब फिफ्थ पॉइंट है, में क्या लिखना है? वॉश योर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट। क्या करना चाहिए? आँखों को रेगुलरली ठंडे पानी से धोना चाहिए, प्रॉपर वॉश करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, और रेगुलरली आइज़ को वॉश करना चाहिए, किससे? कोल्ड वाटर से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What are the different mode of transmission of communicable disease? क्वेश्चन 5 क्या है? What are the different modes of transmission of communicable disease? अब कौन कौन से मोड्स हैं, किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है, किसके द्वारा फैलती कम्युनिकेबल डिसीजेस? तो कौन कौन से मोड्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं? तो आंसर डाल के लिखिए, सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस डिस्क्राइब बिलो। तो कौन कौन सी डिसीज़ है? ए डाल के लिखिए, थ्रू एयर, एयर के थ्रू फैलती है। फर्स्ट एयर के थ्रू। अब इसमें थोड़ा सा डिफाइन लिखेंगे हम, थ्रू एयर डाल के लिखिए, जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एज वन कफिंग एंड स्नीजिंग, कफ एंड स्नीज। क्या लिखना है आपको? एयर के थ्रू कैसे फैलता है? तो जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एज वन कफ्स एंड स्नीज। These germs cause diseases like common cold, influenza, diphtheria, etc. तो थ्रू एयर हो गया। अब भी लिखे, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो दूषित खाने और पानी से कैसे फैलती है? बी में लिखना है, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। बी में लिखिए, समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स। ऑन कंज्यूमिंग सच फूड एंड वाटर वन में फॉल सिक। Diseases like cholera jaundice are caused by infected food and water। क्या लिखना है? बी में थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर में लिखना है, समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स। कभी कभार क्या होता है, समटाइम फूड और वाटर भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं जर्म्स से, और ये जर्म्स वाला जो फूड और वाटर है, अगर ये हम कंज्यूम कर ले या हम खा लें तो हम कैसे हो सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। और कौन कौन सी डिसीज़ होती है? जॉन्डिस जैसी, कॉलेरा जैसी डिसीज़ इससे होती है। तो क्या करना चाहिए? इन्फेक्टेड फूड और वाटर से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है सी, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है, कैसे फैलती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में सी है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इसके अंदर लिखिए, डिसीजेज आर आल्सो कॉज्ड व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम इन कांटेक्ट विद अ सिक इन्फेक्टेड पर्सन। अब कब फैलती है? जब कोई हेल्दी पर्सन है वो किसके कांटेक्ट में आ जाए? किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या होगा? उसे भी वह बीमारी हो जाएगी, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अभी कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा आर सम ऑफ द डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कौन कौन सी डिसीज़ हैं? चिकन पॉक्स हो गया, रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड आर सम कॉमन डिसीजेज दैट स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
अब डी है फोर्थ, थ्रू इंसेक्ट बाइट। अब इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? अगर कीड़े काटने से या मच्छर मक्खी काटने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है इंसेक्ट बाइट से, वो हम समझेंगे। अब डी डाल के लिखिए थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, और इसके अंदर लिखिए डिसीजेस सच एज मलेरिया, येलो फीवर एंड डेंगू एक्सेट्रा स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, रेड फ्लेक्स, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। अब कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? मलेरिया जैसी। अब मलेरिया कौन से इंसेक्ट से फैलती है? मॉस्किटो से। तो ऐसे ही आपको लिखना है डिसीजेस सच एज मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू एक्सेट्रा spread by the bites of insect like mosquito, red fleas, bugs and sand flies। तो ये हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर सेकंड के। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, एक्सरसाइज अच्छी तरह से इसकी रिवीजन कर लीजिए। छोटी छोटी जो भी एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन आंसर है, उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।